जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों कि पिछला बार हमने जो नेचुरल नंबर के बारे में हमने जो स्टडी किया था, पूरा एनालिसिस के साथ पूरे एक्सप्लोर किए थे, लेकिन आज हमें जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, होल नंबर के ऊपर पूरा है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली में होल नंबर क्या है। आप पूरा एकदम वीडियो जो बने रहना, पूरा हर कुछ चीज़ नॉलेज देंगे यहाँ पे, आप पूरा है जो एग्जाम्पल के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देंगे। तो ठीक है, चलो हम करते हैं स्टार्ट। जब वीडियो पे लब बन गया है दोस्तों, तो यहाँ पे कोशिश करें पूरा देखने के लिए, ज़रूर समझ में आएगा। और बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर वैसे समझ में थोड़ा ना आएगा। पूरा कोशिश करोगे ना, पूरा जब देखोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कल हमने बताया था कि जो यहाँ पे गिनती की संख्या है ना, यहाँ पे ठीक है, ये जो गिनती की संख्या है ना, ये तो प्राकृत संख्या हो गया। तो इसी संख्या में यदि हम शून्य को पहले शामिल कर देंगे ना, तभी प्राकृत संख्या नहीं रहा। अभी कौन संख्या बन गया यहाँ पे? अब यहाँ पे कौन सा संख्या बन गया? यहाँ पे होल नंबर बन गया। समझे क्या? यहाँ पे मेरा कहना क्या है कि जो यहाँ से यहाँ तक जो नेचुरल नंबर था, क्या था? नेचुरल नंबर था। लेकिन इसी नेचुरल नंबर में यदि हम शून्य को शामिल कर दिए, तब ये नेचुरल नंबर ना होकर के कौन सा नंबर हो गया? यहाँ पे होल नंबर हो गया, जिसे जो कहने की पूर्ण संख्या कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या गिनती की संख्या है, जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, उसमें जीरो को हम पहले शामिल कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे पूर्ण संख्या बन गया। यहाँ पे समझे ना, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। अच्छा, पूर्ण संख्या को क्यों नहीं पू दे के शून्य किया गया? पू दे के शून्य इसलिए नहीं किया गया दोस्तों यहाँ पे कि मैं बता दूं कि ये जो पूर्ण है, ये कहीं न कहीं ये इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी है। लेकिन मैथमेटिक्स क्या इंडिया में चलता है? नहीं ना, पूरे वर्ल्ड में चलता है ना। तो पूरे वर्ल्ड में चलता है तो इसको तो इंग्लिश से उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए जो इंग्लिश का पहला लेटर से डिनोट किया गया। ठीक ना, तो इसे है जो पूर्ण संख्या को यहाँ पे W से डिनोट किया जाता है। दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तीसरा कहा जाता है यहाँ पे क्या कि यह सिर्फ पॉजिटिव होता है। बात सी भैया, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ये सोच लेना, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है पूर्ण संख्या। दिस इज है ना, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव होगा, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे कह रहा है कि यह रूट दशमलव बट्टा नेगेटिव के रूप में नहीं होता। बात सही है, ये रूट दशमलव बट्टा नेगेटिव के रूप में होगा ही नहीं। यदि कोई बोल देगा कि √3 होगा ही नहीं, यहाँ पे कह देगा -3, ये भी नहीं होगा। 3.5 ये भी नहीं होगा। 1/3 ये भी नहीं होगा। 5/3 ये भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन 3/3 बोल दिया तो हाँ, ये 3/3 रहेगा ही नहीं, क्योंकि काट करके लोग इसको 1 ही कर देता है। इसीलिए क्या होगा, ये पूर्ण संख्या हो सकता है। जैसे 5 यहाँ मान लो कि 10 यहाँ पे कितना दे दिया? 5 दे दिया, तो रहेगा जी नहीं ना। इसको बर्दाश्त ले आएगा, लोग काट करके बराबर कर देगा, यहाँ पे 2 कर देगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 जो पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पे कह देगा 15/3। तो रियलिटी में क्या है? ये बट्टा में तो है। आप कहेंगे कि बट्टा में बोले कि बट्टा में रहता है तो क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होता। लेकिन भैया ये बट्टा में है, लेकिन इसको काटने पर क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 × 5 = 15 एक पूर्ण संख्या बन सकता है। तो उसको हम कैलकुलेशन कर देने पे यदि एक्चुअल कहीं ना कहीं यहाँ पे बट्टा छूट जाएगा, तो समझ जाना, यदि बट्टा में नहीं रहेगा, बट्टा छूट जाएगा और उसको कैलकुलेशन करने पे एक एक्चुअल आंसर आएगा, एक एक्चुअल यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वह नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, रूट में भी ऐसा ही है। रूट मान लो कि यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल जाएगा 6, तो समझो कि पूर्ण संख्या होगा। लेकिन रूट यहाँ पे 37 कर देगा, तो क्या इसका पूर्ण यहाँ पे निकल सकता नहीं ना। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अब बताइए, √16 कभी कोई बंदा लोग छोड़ सकता है? उसको बर्दाश्त नहीं लगेगा, वो लगले ये 4 कर ही के छोड़ेगा। वो जब 4 कर ही दिया, ये रूट से बाहर निकल नहीं गया, जब रूट है जो रहबे नहीं किया, तो समझ लेना कि कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी कि पूरा कैलकुलेशन होने के बाद यदि कोई एक पॉजिटिव नंबर आ गया ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे होगा? यहाँ पे पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन यदि कैलकुलेशन नहीं होगा, रूट के अंदर में उसका मतलब कैलकुलेशन नहीं निकाला जा सकता है, तो समझ लेना कि वह संख्या यहाँ पे मतलब कि पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे √3, इसका कैलकुलेशन कितनों करोगे ना, तो √3 रहेगा। ठीक है ना, बहुत दशमलव में आएगा, दशमलव में होता ही नहीं, √3 में होगा ही नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर √9 हो गया, तो इसका वर्गमूल 3, ये कैलकुलेशन करके निकल रहा था, यानी कि कहीं न कहीं पूर्ण संख्या होगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत ज़्यादा हम समझ लिए इस पर। चलिए अब इस पर आते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। और सबसे छोटा कौन? 0 ना। तो बात से सबसे छोटी संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? तो सबसे बड़ी कोई नहीं बता सकता है। 5 6 को बोलेगा 1 लाख, हम बोलेंगे नहीं 1,20,000 को बोलता है महासंख्या, तो महासंख्या से भी अधिक हो सकता है। तो यानी कि जिसका कोई
कोई और अंत नहीं है, इसलिए कह सकते हैं अनंत संख्या हो सकती है। अनंत एक प्रकार समझ लेना, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं, इन्फिनिटी एक विचार के तौर पर समझा जाता है, ठीक ना। इसलिए मैं कह सकता हूँ अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत को विचार के तौर पर समझा जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या अनंत संख्याएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, संख्या नहीं अनंत संख्याएं हो सकती है। लेकिन सबसे छोटी संख्या यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन सा होगा? 0 होगा। तो कल को क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट अब बड़ी, तो यहाँ पे बहुत सा हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है, कह रहा है कि दो पूर्ण संख्या के बीच में एक भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, या तो बहुत सारी पूर्ण संख्या होगा, या तो कहने की बड़ी संख्या छोटी संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बात सही है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम 0 से उठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पूर्ण संख्या जा रहा है। तब बताइए दो को पूर्ण संख्या हम लेते हैं, एक लेते हैं 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, ये दोनों पूर्ण संख्या के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या दिख रहा है, ठीक है। 0.5 तो दशमलव में तो होता ही नहीं, दशमलव में तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में एक भी पूर्ण संख्या दिख रहा नहीं ना, यानी कि एक भी नहीं, ठीक है, यानी कि एक भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यदि देखा जाए तो बहुत सारा हो सकता है। पूछे तो कैसे, यहाँ पे 0 ले लिए और यहाँ पे 1 लाख ले लिए, 1 लाख ले लिए, तो इसके बीच में जल्दी सा होगा, बहुत सा होगा। कल को 1 करोड़ लेंगे तो बहुत सा होगा। तो एक जगह होगा एक भी नहीं। देखिए जब दो लगातार ले रहे हैं पूर्ण संख्या तो उसमें एक भी नहीं हो रहा है, और यदि एकदम बड़ा नंबर और छोटा नंबर के अनुसार ले रहे हैं, यानी कि बड़ा नंबर 1 ले रहे हैं, 0 और 1 लाख के बीच में, तो बहुत सारा हो रहा है, ठीक ना। एक हो रहा है बहुत सारा, तो यानी कि कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या के बीच में, दो पूर्ण संख्या के बीच में या तो एक भी नहीं हो सकता है पूर्ण संख्या, या तो बहुत सारा पूर्ण संख्या हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटी नंबर और बड़ी नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना जी, कि छोटका और बड़का के बीच में क्या इंटरवल है। जैसे देखिए ये 0 है और 1 लाख है, तो छोटका एग्जाम 0 है और बड़का 1 लाख है, तो छोटका और बड़का पर डिपेंड किया ना जी, हाँ किया कि नहीं किया। तो छोटा संख्या और बड़ा संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अनुभव लगाएंगे, समझे ना। कि एक होगा कि बहुत सारा होगा कि एक भी नहीं होगा, समझे ना। तो इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पे दो पूर्ण संख्याओं के बीच में या तो एक भी नहीं होगा, या तो बहुत सारा होगा, या तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। अगल का कह रहा है क्या कि दो लगातार पूर्ण संख्या यदि लिया जाए तो इसमें कितना पूर्ण संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, कह रहा है कि दो लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में यहाँ पे एक भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। हम 2 को पूर्ण संख्या लगातार लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो क्या ये दोनों पूर्ण संख्या के बीच में कोई भी एक पूर्ण संख्या है? नहीं ना। यहाँ पे यदि हम 4.5 लेते हैं तो क्या यहाँ पे दोनों के बीच में यदि लेंगे 4.5, तो क्या यह पूर्ण संख्या है? दशमलव में तो होता ही नहीं है, तो पूर्ण संख्या या तो 4 है और 5 है। तो दो लगातार यदि हम पूर्ण संख्या लेते हैं तो इसके बीच में बताइए जी एक भी पूर्ण संख्या दिख रहा है? नहीं ना। यानी कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच में दो लगातार ध्यान दीजिएगा, दो लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में एक भी नहीं पूर्ण संख्या होती, यानी कि शून्य पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, दो लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में एक भी नहीं होती, एक भी मतलब शून्य भी बोल सकते हैं। अब बताइए 3, यहाँ पे अगला का कॉन्सेप्ट कर रहा है कि 3 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में एक होता है। जैसे 3 को हम लगातार लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो ये तीनों पूर्ण संख्या के बीच में वो है ना जी 5 की ना। तो बताइए कि क्या वो था, 3 को पूर्ण संख्या के बीच में कितना पूर्ण संख्या था? एक क्या वो था, 5 है ना खाली। यानी कह सकते हैं, अब मान लीजिए कि हम कल को इतना लेते हैं, ठीक है, एक लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तीनों पूर्ण संख्या के बीच में कितना पूर्ण संख्या दिख रहा है? तो ई वाला और ई वाला के बीच में क्या गुण है? 2 है ना खाली, एक में खाली 5 है। यानी कि कुछ भी लो यहाँ पे 6 7 8 भी यदि लेंगे ना तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिखेगा 7 है, ठीक ना। तो यानी कह सकते हैं कि 3 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच में कितना हो सकता है पूर्ण संख्या? एक ही पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अगल का कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होता है जी? 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है? यहाँ पे 2 को पूर्ण संख्या लगातार लो, यहाँ पे 3 लो और 4 लो, और दोनों का अंतर करो तो -1 हुआ कि नहीं। तो यानी कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना होता है? -1 होता है। ये भी क्लियर। जैसे मान लीजिए कि कल को लेंगे हम यहाँ पे 99 माइनस यहाँ पे 100, 2 लगातार पूर्ण संख्या लिए तो अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? -1 हो रहा है। कल को बोल दिया कि 0 और 1 के बीच में लेंगे तो इसको भी यदि अंतर करें, अंतर मतलब घटा होता है, तो ही -1 आ रहा है। यानी कि 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होगा जी? -1 होगा। ये भी क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे समझिए कि 1 2 3 4 5 ये क्या था एक्चुअल में? ये नेचुरल नंबर है ना जी, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन देखिए 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर रहा नहीं ना, होल नंबर रहा ना, होल नंबर रहा। तो सभी नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब कहेंगे कि 0, अब बताओ ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं ना, होल नंबर है। लेकिन 1 यदि कहेंगे तो होल नंबर है और नेचुरल नंबर भी है, यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे यदि हम कह दिए यहाँ पे 1, अब बताइए, ठीक है, अब बताइए 1 तो क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है।
ये भी हो गया। अब कह रहा है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए तो वह पूर्ण संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक ना, ये तो बात बतेबे कि अभी जस्ट कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा तो वही जो पूर्ण संख्या होगा। वरना नहीं होगा, जैसे यहाँ पे रूट दे दिया, यहाँ पे 49, इसका वर्गमूल निकल रहा है यानी कि इसका 7 होगा, तो 7 सही में पूर्ण संख्या है। लेकिन कल रूट 7 दे दिया तो क्या इसका वर्गमूल निकल रहा नहीं ना, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। रूट यहाँ पे 16 दे दिया तो पूर्ण संख्या है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकल रहा है, 4 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन रूट यहाँ पे 15 दे दिया, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी कि जिसका पूरा यदि कैलकुलेशन करने पर वर्गमूल निकल जाए तो वह पूर्ण संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो आप बात समझिए जी, यहाँ पे निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या होने के लिए सिर्फ पॉजिटिव होता है ना, रूट 10 बटा में नहीं होता ना। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि रूट 10 है। ये हाँ, ये रूट 1 का वर्गमूल कितना होगा, रूट 1 का मान कितना होगा, 1 होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा ये तो नहीं होगा, रूट 10 का मान निकल नहीं रहा है। रूट 100 कितना है जी, रूट 100 का मान कितना होता है, 10, ये भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन ए हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर डी है जो ए और सी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा जो ए और सी दोनों होगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। तब बताइए, यहाँ पे रूट 100 के वर्गमूल तो आ रहा है 10, लेकिन आगे माइनस में है जी, तो -10 हो जाएगा, यानी कि ये तो माइनस में तो कभी नहीं होगा। चलिए रूट में तो होगा नहीं कभी। अब यहाँ पे कह रहा है रूट -1, ये माइनस तो है लेकिन रूट -1 का मान कितना होता है यहाँ पे। अब बताइए रूट 1 का मान कितना 1 होगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस में तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, रूट 0 का वर्गमूल कितना होगा जी, 0 होगा, जो कि 0 पूर्ण संख्या है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, रूट 10 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए अब कह रहा है कि निम्न से कौन सा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या ये तो होगा नहीं क्योंकि बट्टा में तो होता नहीं है, दशमलव में तो होता नहीं है, रूट 6 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, माइनस में हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ई, दिस इज क्या है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वाला जो होगा। ये क्वेश्चन यदि कोई पूछ दे कल को, यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन यदि बोल दे 4 को लेते हैं, 4 को लगातार पूर्ण संख्या बोल रहा है, तो 4 को हम कहाँ, 4 को लगातार पूर्ण संख्या तो कहाँ से हम लगातार उठाएं। कोई कह सकता है कि 1 लाख से उठाएंगे तो 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, कोई बोला 1 करोड़ से, यानी कि इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे एक्चुअल में नहीं ना, तो इसका निकाल पाना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन कल को क्वेश्चन में दे दिया कि 4 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, 4 पूर्ण संख्या का योग, ये भी नहीं हो सकता। 4 को पूर्ण संख्या कौन लेंगे, एगो तो लगातार दिया था, लगातार भी ले सकते थे, लेकिन कहाँ से ले सकते थे उसको भी नहीं योग कर सकते हैं। लेकिन 4 को योग कर रहा है पूर्ण संख्या, कहाँ से कहूँ से लेंगे, ये तो जहाँ तहाँ से लेने की बात कर रहा है, लेकिन जहाँ तहाँ से भी कहाँ से हम लेंगे, इसका भी कहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को इस तरह से कह दे कि 3 से शुरू 4 पूर्ण संख्या का योग, हाँ अभी की मतलब हुआ, यानी कि क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे क्या सोल्यूशन, यहाँ पे समझिए संख्या कौन कौन होगा जी, यहाँ पे 4 संख्या कौन कौन हो जाएगा, 4 संख्या, 3 से शुरू 4 संख्या कौन कौन हो जाएगा, 3 से शुरू करा ना, 3 से शुरू यहाँ पे कितना संख्या करा, 4 संख्या, तो एगो 3 हो जाएगा खुद है, एगो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 संख्या हुआ ना जी। यानी कि 3 से शुरू 4 संख्या कौन कौन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। तो बताइए इसका योग क्या होगा, पूरा का योग क्या होगा, जोड़ दीजिए, योग ही तो निकालना है बस। तो आंसर को समझना पड़ेगा कि यार सच में यहाँ पे एक्चुअल है या नहीं, या सच में कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि या नहीं। यदि कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो नहीं सोल्व करना है वहाँ पे, यानी कि वो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं आंसर। 6 4 10 10 5 15 और 15 3 18 इसका आंसर होगा। लेकिन कल को यहाँ पे गुणनफल बोल दिया तो कि यहाँ पे 3 से शुरू 4 संख्याओं का गुणनफल योग रहने दो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ गुणनफल भी ज्ञात करें। ठीक है, ये भी तो कर सकता है, गुणनफल भी ज्ञात करने के लिए बोल दिया। तो बताइए 3 से शुरू 4, यहाँ पे गुणनफल खाली कर देना इसको, तो गुणनफल बताइए 3 से शुरू 4 पूर्ण संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पे 3 4 5 × 6 सबको गुना कर दो। यहाँ पे तो काम करो, 4 × 12 12 50, यानी कि 636 हो गया आंसर। सोचो आज हमने पूर्ण संख्या को क्लियर किया, कल यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में क्लियर करेंगे, और इसी तरह से हर एक संख्या के बारे में एक वीडियोज बना के पूरा है जो नंबर सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ यार कि इस चैनल पे यदि जुड़ोगे ना तो मैं पूरा 100% उम्मीद दिला रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। विश्वास के साथ जुड़ो, उम्मीद और विश्वास के साथ जुड़ो, मैं सही कर दूंगा। ठीक ना, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपने आप को तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, एक एक्चुअल बता रहा हूँ। मैंने भी कई कमज़ोर बच्चों को मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग किया है, वो तरीके अपना करके जो तरीके एक कमज़ोर बच्चे के लिए फॉलो होनी चाहिए। हमें पता है कि कमज़ोर बच्चों को कैसे जो सिखाया जाता है, क्या उसका कमज़ोर रहता है,
कि वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर रहता है, ये चीज़ हमको पता है, क्योंकि उसको कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बेसिक, और दूसरा कैलकुलेशन नहीं अच्छा रहेगा तो फिर कमज़ोर होगा नहीं, और कैलकुलेशन अच्छा होगा बेसिक से, फार्मूले से, ये सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से पूरा पढ़ाई होनी चाहिए, तब जो कहने के फार्मूले और तब जो एक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।